नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी की पुस्तक किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग का श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 10। सखीनीव प्रीति युजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स संततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। ये था इसका उच्चारण। श्लोक की पहली लाइन है सखीनेव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभि। अब इसके शब्दों के अर्थों को हम देखते हैं। अनुजीविना, ये जो शब्द ना, प्रीति युजो अनुजीविनः, इसी में दो शब्द मिले हुए हैं, एक तो प्रीति युजः और एक अनुजीविना। प्रीति कहते हैं प्यार को, अनुजीवी यहाँ कहते हैं सेवकों को, भृत्यों को, अनुचरों को। तो प्रीति युजः अनुजीविनः, प्रीति युजः का अर्थ क्या हुआ? प्रेम से युक्त। अनुजीविनः का मतलब होता है सेवकों को, भृत्यों को, अनुचरों को। अनु मतलब उसके जो अंडर है, जीव मतलब जो जीव हैं, जो प्राणी, यानी कि उसके अंडर जो काम करते हैं, यानी कि उसके सेवक हैं, ठीक है, उसके अंडर जो एम्प्लॉयज हैं। किसके? दुर्योधन के। तो दुर्योधन के जो सेवक हैं, जो नौकर चाकर हैं, जो अनुचर हैं, जो उसका सेवा वगैरह करते हैं, उसके लिए बात की गई है। सखीन इव, सखीन का मतलब है मित्र यानी फ्रेंड्स, इव का मतलब है तरह, मतलब समान, फ्रेंड्स की तरह। कहने का मतलब है दुर्योधन अपने अंडर, जो उसके दुर्योधन के अंडर जो सेवा कर्मचारी थे, उनको प्यार कर रहा था अपने फ्रेंड्स की तरह। जैसे कोई अपने फ्रेंड से प्यार करता है, तो इतना उदारता दिखला रहा था। सुहृदश्च, और मित्रों को, च मतलब और, सुहृद कहते हैं फ्रेंड्स को, और फ्रेंड्स को कैसे? बंधु भी, भाइयों की तरह। समान मानान एव, और बंधुओं को किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? अपने समान आदर भाव की तरह। वो स्वयं को राजा समझता है, क्योंकि उसने युधिष्ठिर का राज्य जुए में हड़प लिया था, दुर्योधन ने। तो युधिष्ठिर जिस राज्य के राजा थे, जो युधिष्ठिर के पास राज्य था, वो राज्य मिल गया अब दुर्योधन को। तो दुर्योधन राजा की तरह शासन कर रहा है, और वो कैसे शासन कर रहा है ये गुप्तचर बता रहा है। सेकंड लाइन में कहते हैं स संततम दर्शयते गत स्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। गत स्मयः जो शब्द है, स्मयः जो शब्द है, इसका अर्थ होता है घमंड, और गत मतलब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? घमंड। दुर्योधन बहुत घमंडी था ना, लेकिन अब क्या है? दुर्योधन घमंडी नहीं है, घमंड रहित है। रहित मतलब ना होना। ये स जो शब्द है, इसमें विसर्ग संधि नियम से हट गया है, तो यहाँ पर बन गया सह मतलब वह। चा का मतलब होता है और, बंधुताम बंधुजनों को, कृत अधिपत्याम राज्य के अधिपति, राज्य के स्वामी की तरह, यानी कि एक राजा की तरह। अपने भाई बंधुओं को वो ऐसा सम्मान देता है जैसे एक राजा दूसरे राजा को देता है। संततम निरंतर, यानी कि कंटिन्यूअसली इसका वर्क रहता है, ये वाला कभी खत्म नहीं होता। यानी कि एक समय में ऐसा किया, दूसरे समय नहीं, वो हमेशा ही ऐसा। साधु मतलब अच्छी तरह से, और दर्शयते मतलब दिखाता है। तो गुप्तचर ने युधिष्ठिर को जो कुछ भी बताया श्लोक में, उसके हर शब्द की हिंदी हमने आपको बता दी। अब मीनिंग क्या निकला? अभिमान रहित वह दुर्योधन सेवकों को प्रेम युक्त मित्रों की तरह, और मित्रों को बंधु जनों की तरह, यानी भाइयों की तरह सम्मान देता है, अर्थात रिस्पेक्ट देता है। बंधु जनों को यानी कि अपने भाइयों को राज्य ग्रहण किए हुए स्वामी की तरह, यानी कि एक राजा के समान रिस्पेक्ट देता है। अच्छी तरह से ये शो करता है। क्या शो करना चाह रहा है दुर्योधन? कि मैं बहुत अच्छा मनुष्य हूं, बहुत अच्छा राजा हूं। अब वह दुर्योधन घमंडी नहीं है, वह अत्यंत उदार हृदय वाला बन गया, उसका दिल बहुत बड़ा हो गया है।
उसके दिल में सबके लिए जगह हो गई है। उसने पूरे राज्य में बंधुता का विस्तार कर दिया है। पूरे राज्य में सभी को अपने भाई के समान प्यार दे रहा है। उसका यह व्यवहार सदा सर्वथा रहता है। मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए या 1 घंटे 2 घंटे के लिए या प्रॉपर किसी डे के लिए, हमेशा उसका व्यवहार ऐसा रहता है। दिखावट की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो दिखावा कर रहा है, और उसके इस व्यवहार से सब लोग संतुष्ट रहते हैं। तो ये कौन कह रहा है? गुप्तचर कह रहा है। किसका गुप्तचर है ये? राजा युधिष्ठिर का गुप्तचर है। युधिष्ठिर इस समय कहाँ रह रहे हैं? वन में रह रहे हैं। और किसके बारे में बातचीत कर रहा है? दुर्योधन के बारे में बता रहा है, युधिष्ठिर को बता रहा है। ठीक है। जो व्यक्ति जिस योग्य है उसका उससे अधिक सम्मान करके दुर्योधन सब लोगों का प्रिय बनता जा रहा है, सबका प्यारा बन रहा है। वो वह सबको अपने अनुकूल बना रहा है, यानी अपने अकॉर्डिंग बना रहा है। ठीक है। अब सबको अपनी फेवर में कर रहा है। गुप्तचर यह संकेत कर रहा है कि संपूर्ण प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त है, यानी दुर्योधन से प्यार करने लगी है। अतः दुर्योधन को हराना सरल कार्य नहीं होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रजा का मन दुर्योधन ने जीत लिया है। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होगी। ये आ है बच्चों, ये ठीक है। ये गूगल से जब टाइप किया ना तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो ये आवश्यकता शब्द है यहाँ पर। दर्शायते शब्द श्लोक में है, इसका मतलब है दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। इस वर्ड के द्वारा, पद कहते हैं वर्ड के द्वारा, महाकवि ने दुर्योधन की चालाकी और बनावटीपन को अभिव्यक्त किया है। एक्चुअल उसका स्वभाव जो है वो तो आप सब जानते हैं, बहुत चालाक था। उसने जुए में पांडवों के साथ क्या किया था, उससे पहले भी क्या किया था पांडवों के साथ, और आम जनता जनार्दन के साथ भी वो क्या करता था। लेकिन जब पांडव वनवास चले गए तब उनकी एब्सेंस में वो क्या क्या कर रहा है, ये दुर्योधन के बारे में गुप्तचर बता रहा है। तो वनेचर गुप्तचर जो है वो कहता है कि दुर्योधन बड़ा कुटिल है, किंतु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वह सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, प्रजा का दिल जीत रहा है वो। ठीक है। तो अब इस श्लोक में जो अब तक हमने समझा, तो क्या कंक्लूजन निकला? देखिए, श्लोक हमने पढ़ा था, सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान सुहृदश्च बंधुभि सह संततम दर्शयते गत स्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुतम। सह मतलब वह कौन? दुर्योधन। वह दुर्योधन जो है अब उसमें घमंड नहीं रहा है, और वह कैसे व्यवहार कर रहा है? सखीन इव प्रीति युजो, दोस्त के समान, प्रीति युजो प्रेम से युक्त, अनुजीविना जो उसके सेवक वर्ग है, अनुजीविना प्रीति युजः शब्द है और अनुजीविना शब्द है। तो जो अनुजीवी है, जो यानी कि उसके सेवक वर्ग है, जो उसका सेवा करने वाला जो ग्रुप है, उसके साथ वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करता है। सखी का मतलब फ्रेंड, इव का मतलब समान, इक्वल। तो जो उसके सेवक हैं, जो उसके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। तब फिर फ्रेंड्स के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है? सुहृदय, सुहृदय प्लस च शब्द है, सुहृदय प्लस च, विसर्ग संधि ध्यान दीजिएगा। च का अर्थ होता है और। अगर फ्रेंड्स की तरह सर्वेंट को देख रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स को किसके इक्वल देख रहा है? बंधु भी, भाइयों के समान देख रहा है। संततम और लगातार कर रहा है, दर्शयते दिखा रहा है, गत स्मय उससे घमंड हट चुका। जब किसी के अंदर घमंड रहता है तभी तो वो किसी को ऊंच नीच और वगैरह भाव रखता है। उसने घमंड अपने कैरेक्टर से हटा दिया है। अब अगर भाइयों जैसा प्यार वो फ्रेंड्स को दे रहा है, तो भाइयों के साथ कैसा कर रहा है? साधु बंधुताम कृत अधिपत्याम, कृत मतलब कर लिया है, अधिपत्य मतलब जिस पर रूल कर लिया है, यानी कि ऐसे राजा के समान, राज्य करने वाले राजा के समान, यानी अपने समान अपने भाइयों के साथ बिहेव कर रहा है, यानी कि दुर्योधन बहुत अच्छा बन गया है। तो क्या सीखा हमने इस श्लोक में? अभिमान रहित वह दुर्योधन हमेशा निरंतर सेवकों के साथ, निरंतर कहते हैं कंटिन्यूसली, मित्र की तरह और मित्रों के साथ बंधु की तरह,
और बंधुजनों के साथ अपने समान राज्य के अधिकारी की तरह अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन अच्छी तरह से कर रहा है। तो समझ में आया कितना आसान श्लोक था ये। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।